गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। अब आप लोग अपना बुक ले लें, मैथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब मैथ स्टार्ट जब हो रहा है तो सबसे पहला चैप्टर है तुम्हारे पास इंटीजर। मैथ में क्या है सबसे पहला चैप्टर? इंटीजर। क्लियर? अब देखो, अभी तक तुम जो पढ़े सिक्स में भी, तो हम लोग सिर्फ मैथ्स बनाए थे लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझे थे। तो उससे आगे के जीवन में तुम्हें बहुत फ़ायदा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई ज़मीन है, कोई एरिया है, कोई पूछे कितना है, तो धीरे धीरे मैथ थ्योरी और प्रैक्टिकल करते करते आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट जरूर। तुम लोग HCF LCM पढ़े थे नीचे, लेकिन उसको कहाँ यूटिलाइज करोगे इसकी जानकारी चाहिए। तुमने परसेंटेज पढ़ा है, उसको यूटिलाइज नहीं किए हैं। तो सबसे पहले अभी मैथ में हम लोग पढ़ेंगे, जो चीज़ पढ़े थे उसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसके लिए कंसेप्ट और उसका नॉलेज। अब जैसे इंटीजर बोला गया, तो तुम्हें जानना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीजर, क्योंकि नाउ यू आर इन क्लास 7। तो क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, हर चीज़ का मीनिंग और हर चीज़ का कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर कट, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और तुम लोग को तो दिक्कत होगा भी नहीं क्योंकि यू आर वेरी स्मार्ट क्लास। तो अब पढ़ाई का ढंग स्मार्ट रूप से होगा, एंड यू कैन पुट all the questions which you have in your mind. Now you can give us a call and we will try to solve your problems. लेकिन अब है कि you have to take the books and you have to work, because you will get math homework daily and you have to do it. Okay? चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर तुम लोग का है इंटीजर, और मैथ में तुम्हें बताया ही था कि आप लोग को अर्थमेटिक पढ़ना है, एल्जेब्रा पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, स्टैटिक्स पढ़ना है। ठीक है, और स्टैटिस्टिक पढ़ना है। स्टैटिक्स दूसरा चीज़ है, स्टैटिस्टिक दूसरा चीज़ है। ठीक है, ये सब ब्रांचेज आपको पढ़ना है। अब कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्ड हैज़ कम इंटीजर। चलिए, सिक्स में थोड़ा बहुत याद किए थे। क्या याद किए थे बताओ? सबसे पहले तो नंबर्स तुम लोग काउंटिंग 1 से 100 तक किए थे। ठीक है, तो 1 2 3 4 डैश 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 जो नंबर है इसका एक नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे? नेचुरल नंबर। याद है? ठीक है, उसके बाद एक और वर्ड आया था होल नंबर, वो याद है? हाँ, किसको बोलोगे? तो ऑल द नेचुरल नंबर प्लस जीरो, मतलब 0 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये मतलब होल नंबर में एक एक्स्ट्रा जीरो बढ़ जाएगा तो और सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, तो हो गया। क्लियर? उसके बाद तुम लोग इंटीजर में पढ़े थे, तो ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर, जीरो, एंड ऑल द नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर, -1 -2 -3, ये दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। पढ़ लिए थे, कोई दिक्कत नहीं था। चल, अब बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीजर? नाउ विल कम टू दैट। बिना समझे अब हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। सिक्स में पढ़ लेते पॉलिनोमियल्स, बट यू कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिनोमियल्स एंड वेयर यू विल यूज पॉलिनोमियल्स, यू डोंट नो। सो नाउ you have to understand the concept, the meaning and its utility. Okay? चलो, अब इंटीजर मतलब बेटा एक वर्ड आया था तुम लोग को सिक्स में, इंटीग्रिटी, इंटीग्रल, ये वर्ड सब आया था। अब बेटा इंटीग्रिटी मतलब क्या समझे थे? पूरा, जिसका कोई खंड, कोई फ्रैक्शन, कोई टुकड़ा, कोई बटा नहीं हो, वो पूरा चीज़ को इंटीग्रिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया इज एन इंटीग्रिटी
इंडिया इज एन इंटीग्रल कंट्री, पूर्ण है, अखंड नहीं है इसका। ठीक है बेटा, फैमिली जो होता है मम्मी पापा तुम लोग, एक इंटीग्रल यूनिट होता है, पूरा है उसमें। उसी तरह 1 2 3 4 पूर्ण नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, वो प्लस में हो या माइनस में, पूरा नंबर है। इस पूरे नंबर वाले नंबर को ही हम लोग इंटीजर बोलेंगे। 2/3 इंटीजर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 2/3 एक पूर्ण नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है। क्लियर? 1/2 इंटीजर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 1/2 फुल नंबर नहीं है, पूर्ण नंबर नहीं है ना बेटा। तो जो फुल 1 2 3 4 5 ये सब इंटीजर होगा, -1 -2 -3 ये सब इंटीजर होगा, 0 इंटीजर होगा। लेकिन 2.35 इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण नंबर नहीं है, पूर्ण अंक नहीं है, इसलिए वो इंटीजर में नहीं आएगा। अब वो आगे देखा जाएगा किस चीज़ में आएगा, क्योंकि सबका ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, इंटीजर इज क्लियर। कोई भी पूर्णांक फुल नंबर 1 2 3 4, फिर इधर आएंगे 0 -1 -2 -3 -4, ये सारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर। क्लियर? इंटीजर। अब आज के बाद इंटीजर में दिक्कत नहीं होगा। तुम लोग जो अभी डेफिनेशन रटे कि ऑल द होल नंबर एंड माइनस नंबर्स आर इंटीजर, लेकिन अब समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीजर। क्लियर हो गया? गुड, वेरी गुड। इंटीग्रल, इंटीग्रिटी, अब जहाँ आएगा तो पूर्ण उसका टुकड़ा ना हो। ठीक है बेटा, क्लियर? अब देखो, अब जो आगे हम लोग साइंस में मैथ में पढ़ेंगे तो कोई चीज़ को बताने के लिए सिंबल की जरूरत पड़ेगी। जैसे फोर्स पढ़े थे तो फोर्स को किससे दिखाते हो? F से। क्लियर? मास पढ़े थे उसको किससे दिखाते हो? M से। ठीक है बेटा, उसी तरह जो इंटीजर्स का सेट होगा तो जनरली उसको डिनोट करते हैं Z से। किससे डिनोट करते हैं? ठीक है, अगर मान लो कि Z इज इक्वल टू -1 -2 1 2 3 4, वो क्या बोलोगे? मैंने ये इंटीजर्स। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पढ़े हुए हो तुम लोग, उसमें तो दिक्कत है। खाली इंटीजर का मतलब मुझे समझाना था, इसलिए इतना। दूसरा, अब देखो बेटा, लाइन नंबर तो पढ़े थे, लाइन नंबर पर आप इंटीजर दिखाए थे ना 6 में। 0 1 2 3 ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव, सब निगेटिव है, ऐसे चला जाएगा। क्लियर? समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, एक और वर्ड लिखे हैं, एडिटिव इनवर्स। टर्म आता है तो जानना होगा। एडिटिव इनवर्स, ऐड करना। एडिटिव मतलब ऐड करना, इनवर्स मतलब उल्टा। जैसे +5 है तो उसमें ऐड करोगे क्या? +5 प्लस -5 कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स मतलब उसका उल्टा को बोलेंगे, जिसको ऐड करने पर आंसर 0 है। मैंने मैथ में उसका डेफिनेशन क्या दे दिया? एडिटिव इनवर्स वो नंबर है कि जो दिए गए नंबर में उसको ऐड करने से आंसर 0 है। और तुम जनरली से एडिटिव इनवर्स क्या? उल्टा नंबर जो ऐड, अगर -5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +5। कोई दिक्कत? एडिटिव इनवर्स क्लियर? ये वर्ड आया था 6 में, है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये सारे टर्म्स, ये सब चीज़ समझ गए। ठीक है, अब मान लो एक प्रश्न आता है कि बेटा इसकी ज़रूरत क्या हुई सर? -1 -2 -3 क्या ज़रूरत थी इसकी? हम लोग तो ये था ही। हाँ, ये बात तो बहुत सही है, प्रश्न अच्छा है। तो एक चीज़ जानो बेटा, आप लोग को शुरू में बताएं कि जब कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। ठीक है, एक बात कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ इज सॉल्यूशन। अगर प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्यूशन क्यों ढूंढा जाएगा? कोई दिक्कत आती है तब ना ढूंढा जाता है। नंबर 1। नंबर 2, एक और तुम लोग को प्रभाव सिखाया था, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, जब जरूरत होगा तो कोई नया चीज़ आविष्कार बना, माता है कोई चीज़ के आविष्कार की माता कौन है? आवश्यकता। आवश्यकता होगी तो आविष्कार बनेगा।
याद रहेगा, इसको नोट करोगे कि इट इज़ अ प्रोवर्ब। ये तो 6th में संभवतः बताया गया था तुम लोग, ठीक है, क्लियर, प्रोवर्ब जब याद करते थे, ठीक है। चलो, अब एक प्रॉब्लम आया कि -1 -2, तो जनरली देखो, मान लो जैसे मेरे पास 5 रुपया है, धन है, मेरा धन है, ठीक है, धन मेरा खर्चा हो गया, मुझे 10 रुपये की और ज़रूरत है, तो मैं जाऊंगा, मैं अपने फ्रेंड से कहूँ, यार 10 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, तो 10 रुपये मेरे पॉकेट में आ गया। तो अब उसको बताने के लिए, भाई मेरे पास तो कर्ज है ना, मेरा धन तो है नहीं, वो मैं किसी से लिया हूँ और फिर मुझे उससे देना है, तो इसी को बताने के लिए ये माइनस था। अब बताने के लिए क्या करेंगे, मेरे पास -10 रुपीज़ है, ठीक है, -10 रुपीज़ मतलब कर्ज है, मेरा धन नहीं है, समझे। इसी चीज़ को बताने के लिए माइनस की जरूरत। अब कहीं लिखा है, मैं बोला कि मेरे पास -1000 रुपीज़ है, तो तुम कैसे क्या समझोगे, ओ सर का पैसा नहीं है, किसी से कर्ज लिया है, क्लियर हो गया। तो साइंटिफिक में इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आया, तो माइनस होल नंबर की खोजी हुई और इसी को पूरा ये निगेटिव इंटीजर मतलब आपका चीज़ नहीं है, दूसरे से लिया गया है, ठीक है। एक लेवल बनाया जाता है 0, और उसके बाद दूसरा एक और ज़रूरत इन लोगों को पड़ा, जैसे सी लेवल समझते हो, समुद्र का तल, उससे जब नीचे जाया जाता है तो उसको भी माइनस से दिखाया जाता है। सी लेवल को 0 कर दिया गया है, सी लेवल से ऊपर जाता है 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट जाए, और नीचे जब गए तो -1 -2 -3 -5 फीट पर मतलब ये फिश है, मतलब सी लेवल से 5 फीट नीचे है। दो चीज़ देखें, कब जरूरत पड़ी, जब लोन उधार बताने के लिए माइनस नंबर, दूसरा सी लेवल, तीसरा कहा गया कि जैसे मान लो बर्फ़ कितने डिग्री पर जमता है बेटा, 0 डिग्री पर। पानी कितने देर पर खौलता है, 100 डिग्री पर, ठीक है। अब अगर मान लो बर्फ से भी ठंडा हो गया, टेम्परेचर नीचे जाने लगा, उसी को बताने के लिए माइनस। तो जब टीवी में देखते हो भाई टेम्परेचर कश्मीर का कहते -4 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से भी कम है। तो ये सब चीज़ें बताने के लिए लोग को समझ में आए, तो नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ी, इसलिए उसको एक नया खंड होल नंबर से आगे स्टेप बढ़ा गया, जिसको इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी होगा और माइनस वाले भी होंगे, माइनस नंबर भी होगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया इंटीजर पूरा चैप्टर, और ये वर्ड रिलेटिव इनवर्स इज क्लियर, इंटीजर इज क्लियर, फुल नंबर, पूर्णांक, कोई बटा वाला नंबर को इंटीजर में नहीं रखोगे, कोई डेसिमल वाला नहीं रखोगे, फुल नंबर होना चाहिए, ठीक है, माइनस हो या प्लस हो, लेकिन वो नंबर फुल होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। अब आज तुम्हें मैं होमवर्क दे रहा हूँ इंटीजर पर, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे भी इंटीजर पर 2 चैप्टर बना, लेकिन आप बुक जल्दी से ले लीजिए, आज कल में ले लीजिए, नहीं तो फिर मैथ आगे बुक बनाता जाऊँगा और आपको होमवर्क कंप्लीट करके, ठीक है, चलिए, ओके, ठीक।